यस, क्लास 10। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका कौन सा चल रहा है पाठ? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक का नाम क्या है? निदा फाजली। ठीक है, तो हम लोग थे शेख अयाज के बारे में हमने पढ़ा, नूह के बारे में हमने जाना। ये कहानियाँ याद रखिएगा, इन्हें भूलिएगा नहीं कि ये याद रखिए कि इसमें कौन कौन सी किसके किसके बारे में कौन कौन सी कहानी कही गई है ना। सुलेमान के बारे में। फिर है दुनिया कैसे वजूद में आई। तो दुनिया कैसे वजूद में आई, आपको पता है कि संसार कैसे बना? नहीं पता है तो थोड़ा देखिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रकृति में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से बोला गया है कि संसार दुनिया कैसे बनी। लेकिन दुनिया में जब मानव आया तो उसने इस संसार को अपनी मिल्कियत समझ लिया, अपनी जागीर समझ लिया, और जो उसके मन में आया उसने किया। उसने क्या किया देखिए, फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ से। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े क्या कर दिया उसने? अपनी बुद्धि से जो है अपना दिमाग लगाकर बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बट गया, एक दूसरे से दूर हो चुका। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला, और नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने पूजा स्थल से अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। और तो आपने देखा कि कैसे नेचर ने को जब हम नेचर का दोहन करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, जल स्तर है जो है पानी का दोहन करते हैं, जल का दोहन करते हैं, हम वायु का, हम नदी नालों, जो भी चीज़ें हमारे नेचर की हैं उनसे जब हम ज़्यादा अपेक्षा करते हैं तो क्या होता है। तो वही दिखाया कि ये मानव जिसने सृष्टि के निर्माण से मानव ने अपने आप को, सबको भगवान ने बराबर बांट के दिया था, है ना, सबका हिस्सा है। लेकिन इसकी बुद्धि ज़्यादा तेज थी मानव की, और इसने क्या किया कि सबके साथ जो है इसने दुराव किया, और ये अपने स्वार्थ के लिए सबको उसने अपने आगे से हटाना शुरू कर दिया। पशु पक्षियों का घर छीन लिया पेड़ काटने के कारण, है ना। जलवायु से, धरती से इतना ज़्यादा जल का दोहन किया और किया कुछ नहीं। पेड़ काट लिए, पेड़ लगाए नहीं तो क्या हुआ? बारिश कम हो गई तो नीचे धरती पर पानी कम हो गया। सब चीज़ें सर्कल में चलती हैं, सब चीज़ें सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो क्रम वाइज चलती रहती हैं। कुछ लेना तो कुछ देना, कुछ लेना तो कुछ देना। लेकिन इंसान ने क्या किया? लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। इससे क्या हो गया? तूफान आए, जलजले आए, सैलाब आए, तो समझ लीजिए बरसातें, कहीं बारिश हो रही बहुत ज़्यादा,
कहीं जलजले आ रहे हैं, तेजी से जब एकदम से बारिश पानी आता है उसको कहते हैं सैलाब, पानी का सैलाब, तूफान, नित नए रोग, मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के कारण नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती। बेटा ये आप इतने अच्छे से पढ़ें कि कभी भी पर्यावरण पर कोई भी निबंध आता है, कोई भी लेख आता है, आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसलिए ये पाठ एक तरह से आपका पूरा एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपको अपने बारे में हमारे क्या कर्तव्य है इसका भी आपको पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते जाते हैं, इसके दोहरे काम हम आपके सामने करते जाते हैं। एक बार हम क्वेश्चन थोड़ा सा आज शब्दार्थ भी देखते हैं, ठीक है? तो शब्दार्थ देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए, थोड़े देखते हैं, थोड़े कल देखेंगे ताकि याद हो जाए। हाकिम, हाकिम, राजा, मालिक, ठीक है? फिर है लश्कर, लश्कर, लश्कर मैंने आपको बताया था, एक ये है लश्कर। लेकिन यहां इस लश्कर का मतलब होता है, क्या होता है इस लश्कर का मतलब? सेना, सेना। और इस लश्कर का मतलब पदसूचक नाम, विशाल जन समुदाय कह सकते हो, सेना कह सकते हो, और ये लश्कर एक नाम हो गया। ये विशाल जन समुदाय भी कह सकते हो और किसी का नाम है ये लश्कर के नाम से। तो यहाँ तो लिखा है विशाल जन समुदाय, विशाल जन समुदाय। फिर है लकब, लकब, लकब है पद सूचक नाम, पद सूचक नाम। ये आपको बार बार इसीलिए करवा रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक क्या है? प्रतीकात्मक, प्रतीक स्वरूप, ठीक है? इस तरह से इसको पढ़ना है, समझना है। प्रतीक स्वरूप, सिमटना, दालान, बरामदा, सिमटना, सिकुड़ना, जलजले, भूकंप, सैलाब, बाढ़, सैलानी, ऐसे पर्यटक जो भ्रमण कर नए नए स्थानों के विषय में जानना चाहते हैं। अजीज, मुझे बहुत अजीज है, मुझे बहुत अजीज है, तो क्या होगा? बहुत प्यारा है, ठीक है? मज़ार, दरगाह, गुंबद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि के ऊपर बनी गोल छत जिसमें आवाज़ गूंजती है। अजान, नमाज के समय की सूचना जो मस्जिद की छत पर दूसरी ऊंची जगह खड़े हो कर दी जाती है। डेरा, अस्थाई पड़ाव, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरा, अस्थाई पड़ाव। अजान आप समझ गए? अजान है, अज्ञान नहीं है। अजान, इसमें नुक्ता लगा है। नमाज के समय की सूचना जो मस्जिद की छत पर या दूसरी ऊंची जगह पर खड़े होकर दी जाती है। गुंबद, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आदि के ऊपर बनी गोल छत जिसमें ऊंची आवाज़ गूंजती है। अजीज, प्यारा, इस तरह से आपको इसको समझाना है। और देखिए यहाँ आजकल ज़माना बहुत खराब है, उचित वाक्य भरना है। जमाना, जमाना और जमाना, जमाना ये वाला नुक्ता है ना। पूरे कमरे को सजा दो, पूरे कमरे को, ये सजा है यानी किसी को पनिशमेंट देना, सजा, सजा, तो यहाँ पे सजा दो नुक्ता आएगा। फिर देखिए ज़रा और ज़रा, तो यहाँ पे क्या है? ज़रा चीनी दे दो, तो ये है ज़रा, ये ज़रा बुढ़ापा, ये ज़रा नुक्ता वाले आएंगे। माँ, दही, जमाना, माँ दही जमाना, तो ये आएगा जमाना, ये नहीं आएगा। आजकल जमाना, जमाना ये है, जमाना ये है। दोषी को सजा दी गई,
दोषी को सजा दी गई। ठीक है, पूरे कमरे को सजा दो, सजा, और ये सजा हो जाएगा। महात्मा के चेहरे पर तेज, तेज नहीं है, तेज था। नुक्ता वाले शब्द है, थोड़ा सा अर्थ भी बदलता किसी किसी में जब नुक्ता होता है तो उसमें थोड़ा सा अर्थ भी बदलता है। किसी जब नुक्ता हम लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे खाली बोलने का एक सलीका होता है जो नुक्ता में आता है। खफा, वो हमसे खफा है ना। सजा, एक सजा मतलब सजा देना, एक सजा दो, डेकोरेट कर दो। ठीक है, तो जमाना, एक होता है जमाना समाज, है ना, और एक होता है जमाना, किसी चीज़ को जमा दो, है ना, प्रिजर्व कर, क्या बोलेंगे जमाने शब्द को, किसी चीज़ को जमा दो, उसको सेट कर दो। ठीक है, इस तरह से मैंने ये इसके सामने था इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये नई चीज़ है लेकिन नुक्ता है, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप समझेंगे, इसको आप जाना करिए। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ मैंने अभी समझाया है आपको, ये पैराग्राफ अपने आप में एक अनुच्छेद है। आगे जो पढ़ेंगे वो भी अपने आप में एक अनुच्छेद है। परसों जब आपका लाइव क्लास होगी तो मैं इसी लेसन को पढ़ाऊंगी और आपसे पूछूंगी, तो ये पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी का मैं रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर पढ़िए और समझिएगा। तो इसमें ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पूरा अनुच्छेद के रूप में आपका काम करेगा। तो ये पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो मुंबई में काम हुआ था, मुंबई में हुआ था एक, कहते हैं कि इतना ज़्यादा जलजला आया था कि घर के घर चले गए थे। और क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ जो पर्यावरण है वो काफ़ी दूषित था। जो सागर है वहाँ पे जलजले आए। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे भी कब्जा कर लिया, हमने वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, समुद्र को पीछे ढकेल दिया। इस तरह से ऐसा कारण हुआ और अभी भी हो रहा है बच्चों। आज हमने देखा था कि आज हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया लॉकडाउन के दौरान। क्यों हो गया? क्योंकि हमने थोड़ा घर के अंदर रहना सीखा, थोड़ा हम बाहर नहीं निकले, पॉलीथीन नहीं फेंकी, तो उससे क्या हुआ? पर्यावरण सुरक्षित रहा। तो क्या हम ऐसा कर नहीं सकते? हमारे बस में है, हम करते नहीं हैं। तो हम दूसरों को भी जागरूक करें, खुद भी जागरूक हों, और ज़रूरी है बच्चों। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और बहुत ज़रूरी है लेसन को पढ़ना। कब आपके स्कूल खुलते हैं ये मायने नहीं रखता, कितना आप पढ़ते हैं ये मायने रखता है बच्चों। ठीक है, नमस्कार, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।